ॐ रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 3अधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी का रणभूमि से बाहर ले जाना, यह सब वर्णन वर्णित है। सतुते न तदा क्रोधात् काकुत्स्थेनार्दितो भृशं रावणः समरसलाघी महाक्रोधमुपागमत्। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोध पूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। सदीप्त नयनो मर्षात् चापमुद्यम्य वीर्यवान अभ्यर्थयत्सु संक्रुद्धो राघवं परमाहवे। उनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्ष पूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। बाणधारा सहस्रैस्तै सतो यद इवाम्बरात् राघवं रावणो बाणैस्तटाकमिव पूरयन्। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्रों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। पूरितः सरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे महागिरिवाकम्प्यः काकुत्स्थो न प्रकंपते। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। ससरै सरजालानि वारयन् समरे स्थितः गभस्तीनिव सूर्यस्य प्रतिजग्राह वीर्यवान। वे समरांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य के किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। ततः सर सहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाचरः निजघानो रसिक्रुद्धो राघवस्य महात्मनः
तदनंतर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित हो महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्रों बाण मारे। सशोणित समादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः दृष्टः फुल्ल इवारण्ये सुमहान किंसुकद्रुमः। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। सराभिघात संरब्धः सोऽभिजग्राह सायकान् काकुत्स्थः सुमहातेजा युगान् युगान्तादित्यवर्चसः। उन बाणों के आघात से कुपित हो महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सायकों को हाथ में लिया। ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धौ तावुभौ राम रावणौ सरान्धकारे समरे नोपलक्ष्यतां तदा। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त हो बाण चलाने लगे। समरांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ततः क्रोध समाविष्टो रामो दशरथात्मजः उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, मम भार्या जनस्थानात् अज्ञानात् राक्षसाधम हृता ते विवशा यस्मात् तस्मात् त्वं नासि वीर्यवान्। नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसीलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने वैदेहीं प्रसभं मृत्वा सूरोहमिति मन्यसे। विशाल वन में मुझसे बिलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को सूरवीर समझता है। स्त्रीषु शूरविनाथासु भरदाराभिमर्शनं कृत्वा का पुरुषं कर्म सूरोहमिति मन्यसे। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर परस्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को सूरवीर मानता है। भिन्न मर्याद निर्लज्ज चारित्रेष्वनवस्थित दर्पान् मृत्युमुपादाय सूरोहमिति मन्यसे। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब तू अपने को सूरवीर समझता है? सूरेण धनदभ्रात्र बलै समुदितेन च श्लाघनीयं महत्कर्म यशस्यञ्च कृतं त्वया। तू बड़ा सूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जी जो है, इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च कर्मणः प्राप्नुहि इदानीं तस्याद्य सुमहत् फलम्। अभिमान पूर्वक किए गए
उन निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है उसे तू आज भी प्राप्त कर ले। सूरोहमिति चात्मानम् अवगच्छसि दुर्मते, नैव लज्जास्ति ते सीतां चौरवत् व्यपकर्षतः। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को सूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती, तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मत सन्निधौ सीता धर्षिता स्यात् त्वया बलात्, भ्रातरं तु खरं पश्ये तदा मत्सायकैर्हतः। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भाई घर का दर्शन करता होता। तिष्ट्यासि मम मंदात्मन् तिष्ट्यासि मम मंदात्मन् चक्षुर्विषयमागतः, अद्यतां सायकैस्तीक्ष्णैर्नयामि यमसादनम्। मंदबुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूं। अद्यते मच्छरैश्छिन्नं शिरोज्ज्वलित कुंडलम, द्रव्यादाव्यपकर्षन्तु विकीर्णम रणपांसुषु। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांसभक्षी जीव जंतु घसीटे। निपत्यो रसिगृध्रास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य रावण, पिबन्तु रुधिरं तर्षात् बाणशल्यान्तरोत्थितम्। रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से गृध्र टूट पड़े हों और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। अद्य मद बाण भिन्नस्य गतासो पतितस्य ते, कर्षन् कर्षन् त्वन्त्राणि पतगा गरुत्मंत इवोरगान। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। इत्येवं सबदन वीरो रामः शत्रुनिबर्हणः, राक्षसेन्द्र समीपस्थम सर्वर्षैरिवाकिरत्। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बभूव द्विगुणं वीर्यं बलं हर्षश्च संयुगे, रामस्यास्त्रबलं चैव शत्रोर्निधनकांक्षिणः। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल पराक्रम उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। प्रादुर्बभूवुरस्त्राणि सर्वाणि विदितात्मनः, प्रहर्षाच्च महातेजाः शीघ्रहस्ततरो भवत्। आत्मज्ञानी श्री रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। शुभान्येतानि चिह्नानि विज्ञायात्मगतानि सह, भूय एवार्दयद् रामो रावणं राक्षसान्तकृत्।
अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। हरिणाम चास्मनिकरैः सर्वर्षैश्च राघवात् हन्यमानो दशग्रीवो विघूर्ण हृदयो भवत्। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूह को और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। यदा च शस्त्रं नारेभे न चकर्ष सरासनम् नास्य प्रत्यकरोद्वीर्यं विक्लवेनान्तरात्मना क्षिप्ताश्चासु सरास्तेन शस्त्राणि विविधानि च मरणार्थाय वर्तन्ते मृत्युकालोऽभ्यवर्तत। सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं निरीक्ष्य तं शनैर्युद्धादसम्भ्रान्तो रथं तस्यापवाहयत्। जब हृदय को व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, तथा जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था को देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। रथम च तस्याथ जवेन सारथिः निवार्य भीमं जलदस्वनं तदा जगाम भीत्या समरान् महीपतिं निरस्तवीर्यं पतितं समीक्ष्य। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समर भूमि से बाहर निकल गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे त्र्यधिक शततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।